हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो के जरिए हम लोग अगस्त का करंट अफेयर्स बिहार का देखेंगे, जो कि आने वाले आगामी परीक्षा के लिए CDPO और 67th BPSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत जल्द ही 67th BPSC का नोटिफिकेशन आने वाला है और इसके एग्ज़ाम की संभावना नवंबर लास्ट वीक में है या दिसंबर फर्स्ट वीक में होने की संभावना है। तो आइए देखते हैं। तो पहला बिंदु है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020-21 के आधार पर बिहार के सबसे समृद्ध जिले हैं। तो बिहार के समृद्ध जिले सबसे तो पटना है, फॉलोड बाय बेगूसराय एंड मुंगेर। और तीन जो सबसे कम समृद्ध जिले हैं उसमें पहला है किशनगंज, दूसरा है अररिया और लास्ट में है शिवहर। तो आइए मैप में देखते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे समृद्ध जिला पटना यहाँ है, बेगूसराय और उसके बगल में मुंगेर है। और जो सबसे तीन कम समृद्ध जिले हैं वो किशनगंज हैं, उसके बगल में अररिया है और ये शिवहर है, जो कि इस चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में एक छोटा सा जिला है, यहाँ का सबसे कम है। दूसरा बिंदु है बिहार स्थित किस चिकित्सा संस्थान द्वारा कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु ई-संजीवनी कोर्स शुरू किया गया है। ई-संजीवनी कोर्स ध्यान रखिएगा, ये एम्स पटना के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी नदी पर 4 लेन के पुल का निर्माण किया गया है। यह मधेपुरा है। और यह भी ध्यान रखिएगा कोसी नदी मधेपुरा जिले में है, कोसी नदी मधेपुरा जिले में है और इसी पर 4 लेन का पुल का निर्माण कराया जा रहा है। अब है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वर्ष 2021-22 में बिहार सरकार ने कुल कितने पौधे रोपण का लक्ष्य रखा है। तो यह 5 करोड़ पौधे बिहार सरकार के द्वारा रोपा जाएगा। और यह भी ध्यान रखिएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सीधे तौर पर यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 5 जून को मनाया जाता है। अगली बिंदु है बिहार के किस जिले में पर्यावरण की जानकारी देने के लिए कॉल सेंटर की स्थापना की गई है। तो यह पटना जिले में कॉल सेंटर की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है बिहार आर्ट थिएटर की ओर से बिहार निवासी किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है। तो मनोज वाजपेयी को सम्मानित किया गया है। मनोज वाजपेयी बेतिया जिले के, बिहार के बेतिया जिले के रहने वाले हैं। इन्हें बिहार आर्ट थिएटर की ओर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा अनुसंधान निगरानी सेल का गठन किया गया है। तो यह पुलिस विभाग के द्वारा अनुसंधान निगरानी सेल का गठन किया गया है। किस रेलवे स्टेशन को लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस के आकार में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। तो यह दरभंगा रेलवे स्टेशन को लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस आकार में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। जलवायु परिवर्तन को लेकर हाल ही में एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है। तो यह दूसरा राज्य बना है। जलवायु परिवर्तन को लेकर एक्शन प्लान तैयार किया गया है बिहार के द्वारा। कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर ने एक नई प्रजाति सबौर हीरा को मंजूरी दी है। यह किस फसल की प्रजाति है। तो यह धान की प्रजाति है। ये सबौर हीरा ध्यान रखिएगा, यह धान की प्रजाति है और यह बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा विकसित की गई है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायत के परामर्शी समितियों ने कार्य करना प्रारंभ किया है। तो यह शिवहर जिला है। हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं, शिवहर जिला सबसे कम आय वाला जिला है और उसमें समृद्धता सबसे कम है। नेक्स्ट है बिहार के किस व्यक्ति को GST काउंसिल का सदस्य के रूप में मनोनीत किया है। तो यह तारकिशोर प्रसाद जी हैं और यह बिहार के डिप्टी CM भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं और ये बिहार के वित्त मंत्री भी हैं। और इस बार जो बजट पेश किया गया था वो इन्हीं के द्वारा पेश किया गया था। यह भी ध्यान रखने वाली बात है, पूछा जा सकता है कि इस बार का बिहार का बजट किसने पेश किया था। तो ये तारकिशोर प्रसाद जी होंगे। किस विश्वविद्यालय द्वारा आम की नई किस्म सबौर मैंगोटू तैयार की गई। तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के द्वारा तैयार की गई है। ऊपर में हम लोग ने देखा था सबौर हीरा जो कि धान की प्रजाति है, वो भी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा ही तैयार की गई है, मंजूरी दी गई है उसके द्वारा। नेक्स्ट है बिहार के किस योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एग्रीकल्चर टुडे मैगजीन में स्थान दिया गया है। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एग्रीकल्चर टुडे मैगजीन में स्थान मिला है तो वो
योजना है अपनी क्यारी अपनी थाली, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर प्रति आबादी 1 लाख पर कितनी है? तो यह 6 है। पटना विश्वविद्यालय में होगा सेंटर रिसर्च फैसिलिटी तथा अंतर्राष्ट्रीय हॉस्टल का निर्माण। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 3,29,50,000 रुपये का आवंटन किया गया है और यह कदम जो है सो विदेशी छात्रों को इस प्रतिष्ठित संस्थान की ओर आकर्षित करने के लिए किया गया है और यह प्रोजेक्ट 3,29,50,000 रुपये इसमें आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है अब कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगाएगा बिहार, एक अभियान शुरू किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगाएगा बिहार। तो यह जो अभियान है इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा 21 जून 2021 को किया गया था और इस अभियान के अंतर्गत 6 माह में 6 करोड़ लोगों को कोरोना टीका करने का लक्ष्य रखा गया है और इस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए 6,000 से अधिक टीकाकरण केंद्र के संचालन की स्वीकृति दी गई है। अब है बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा के उद्देश्य से केसरिया स्तूप को विकसित करने का निर्णय लिया है। केसरिया स्तूप को विकसित करने का बिहार सरकार ने निर्णय लिया है और यह ध्यान रखिएगा यह स्तूप चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार के मधुबनी जिले में मिट्टी की खुदाई के दौरान, नेक्स्ट पॉइंट है ये मधुबनी जिले से है रिलेटेड, खुदाई के दौरान पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली हैं जिसमें किसी पुरानी नगर का संकेत मिलता है और यह मिला है वो मधुबनी जिले के पंडौल प्रखंड के हसनपुर गांव में मृत प्राय नदी अमरावती जो कि मृत प्राय हो चुकी है उसकी खुदाई के दौरान एक दीवार और बर्तन और उसके साथ साथ कुछ टुकड़े और भगवान राम, सीता और हनुमान से युक्त टोकन मिले हैं। बिहार सरकार ने राज्य में बाल श्रम उन्मूलन के लिए राज्य भर में बाल श्रम कार्ड योजना चलाने का निर्णय लिया है। बाल श्रम कार्ड योजना, बाल श्रम को रोकने के लिए बिहार सरकार द्वारा इस योजना को चलाने का निर्णय लिया गया है और यह योजना का क्रियान्वयन है वो श्रम संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा और इसके द्वारा बाल श्रम को रोकने के साथ साथ बच्चों की तस्करी पर भी नज़र रखी जाएगी और इस योजना का क्रियान्वयन श्रम संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। नेक्स्ट है लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन योजना की शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा की गई है और इस योजना के तहत लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन योजना के तहत ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु कोरोना से हो गई थी उनके पुनर्वास के लिए योजना की शुरुआत की गई है। लक्ष्मीबाई विधवा पेंशन योजना, ध्यान रखिएगा एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मशरूम उत्पादन में बिहार को मिला देश भर में तीसरा स्थान। मशरूम उत्पादन में बिहार का तीसरा स्थान है। पहला स्थान है उड़ीसा का, दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का। अब देखते हैं कि बिहार में कितने टन की उत्पादन हुई। तो 2 वर्ष 2020-21 में 21,325 टन मशरूम का उत्पादन हुआ है। वहीं सबसे ज़्यादा उड़ीसा में 22,500 टन का उत्पादन हुआ और दूसरा स्थान जो महाराष्ट्र को मिला वहाँ 22,000 टन मशरूम का उत्पादन हुआ है। ध्यान रखिएगा तीसरा स्थान मिला है बिहार को, 3rd रैंक मिला है। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटना की बढ़ती संख्या के मद्देनजर जन जागरूकता के लिए एक रोड सेफ्टी एम्बेसडर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। बिहार सरकार के द्वारा सड़क दुर्घटना बहुत ज़्यादा हो रहा था उस पर ध्यान रखते हुए रोड सेफ्टी एम्बेसडर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत रोड सेफ्टी एम्बेसडर कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में प्रत्येक कॉलेज में एक रोड सेफ्टी एम्बेसडर का चयन किया जाएगा जो कि न केवल सिर्फ कॉलेज और क्लास में बल्कि समाज में भी युवाओं को सड़क दुर्घटना के प्रति जागरूक करेगा। तो यह कौन सा अभियान है? यह अभियान है रोड सेफ्टी एम्बेसडर जिसके युवाओं को जागरूक किया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो लाया गया था इसके जरिए, ये अगस्त के थे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें।